हेलो दोस्तों। आज हमारा चैप्टर 5 चलेगा जो कि हिस्ट्री 6th क्लास का है। बात करें तो मैंने ये जब चैप्टर पढ़ा तो मुझे लगा कि ये चैप्टर मुझे एक एक मतलब इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, तो मैंने सोचा कि इस पूरे चैप्टर का मैं रिवीजन कराऊंगा। तो सबसे पहले बताते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में। प्राचीनतम ग्रंथ के बारे में बताया गया है। आप सभी जानते हैं सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। तो इसमें प्राचीनतम ग्रंथ की बात करें तो शायद ही सब ने इसमें दिया गया है, शायद ही वेदों के बारे में सब ने सुना होगा। टोटल वेद कितने हैं? वेद हमें बताए गए हैं चार वेद बताए हैं। कौन कौन से वेद हैं आप सभी जानते हैं, लगभग सभी को पता है कि वेद कौन कौन से हैं। सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, और चौथा है अर्थववेद। तो हमारा जो मतलब प्राचीन ग्रंथों में दिए गए हैं, इन 4 वेदों का काफ़ी महत्व रहा है। तो मैं इनके बारे में बताता हूँ। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थववेद और सामवेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जबकि अन्य 3 इसके बाद लिखे गए हैं। बात करी जाए तो ऋग्वेद की रचना लगभग कितने 3500 साल पहले है। साल पहले मानी जाती है, साल पहले मानी गई है। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। कितनी? 1000 प्लस, यानी 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है ऋग्वेद में? इन प्रार्थनाओं को ही सूक्त कहा जाता है। ये प्रार्थनाएं ही क्या कहलाती हैं? सूक्त कहलाती हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है? अब सूक्त के मतलब के बारे में बताया गया है इस किताब में। तो क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि सूक्त जो है अच्छी तरह से बोले जा सके, अच्छी तरह से बोला गया, ये बताया गया है एनसीईआरटी में। यानी कि जो चीज़ अच्छी तरह से बोली जा सके उसे सूक्त कहा गया है, यानी बोला गया है, अच्छी तरह से बोला गया है, इसका सूक्त का मतलब है। बात करें, ये विभिन्न देवी देवताओं के लिए स्तुति के लिए बनी होती हैं। सबको पता है इनकी मतलब देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए इन्हें रचा गया है। इसमें 3 देवताओं महत्वपूर्ण हैं। 3 महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में बताया गया है। सबसे पहले देवता हैं अग्नि, इंद्र और सोम। बात करें तो ये महत्वपूर्ण बताए गए हैं क्योंकि अग्नि यानी आग के देवता, जबकि इंद्रदेव युद्ध के देवता, जबकि सोम क्या है? एक पौधा जिससे क्या बनता है? सोमरस, यानी सोमरस बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये खाद्य पेय पौधा है, यानी एक पौधा है जिससे एक पेय बनता है, पेय पदार्थ बनता है। ठीक है ना, इस वजह से इंपॉर्टेंट है सोम। ये 3 देवताओं के नाम बताए गए। इसके बाद बात की जाए तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। इसमें बताया गया है कि ऋषियों ने क्या की है? वैदिक प्रार्थनाओं की रचना की है। बात करें फिर, आपको पता है आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों और शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ को कंठस्थ कराते थे। मतलब कंठस्थ यानी कि लिखवाते नहीं थे, लिखवाते भी होंगे तो पता नहीं, लेकिन क्या कंठस्थ कराते थे उनको, मुंह से बुलवाना, यानी कि कंठस्थ यानी कंठ से बुलवाना। इस तरह से वो क्या करते थे? इन सूक्तों की रचना को सीखते थे, सिखाते थे, वो मतलब दूसरों को सिखाते थे। इससे क्या हो जाते थे? वो कंठस्थ हो जाते थे। और बात करें कुछ की, तो इन्होंने ये भी बताया कि कुछ प्रार्थनाओं की रचना तो पुरुषों ने की है, लेकिन कुछ की स्त्रियों ने भी की है। बात करें इसके बाद इन्होंने बताया है भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है? तो भाषा के बारे में बताया गया। भाषा के बारे में बताया कि संस्कृत, जो हमारी संस्कृत है, संस्कृत क्या है? भारोपिया भाषा है। भारोपिया यानी कि भारत और यूरोप, भारत प्लस यूरोप परिवार की एक भाषा है। कौन? संस्कृत।
भारत में कई भाषाएं हैं, जैसे असमिया हो गई, गुजरात हो गई, हिंदी हो गई, कश्मीरी हो गई और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी है, मतलब कि इसी परिवार से जुड़ी है। आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कैसे जुड़ी हैं। आप देखोगे, अगर आप मात्र लिखते हैं, मात्र किसका है? संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। तो आप देखोगे ये चेंज होकर के हिंदी में क्या हो जाता है? माँ, माँ हो जाता है हिंदी में, हिंदी में माँ हो जाता है। बात करें इसके बाद इंग्लिश में क्या हो जाता है? मदर, मदर। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ही शब्द है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर कर के क्या कर दिया है? अलग अलग भाषाओं में रख दिया है। यानी कि आप कह सकते हो ये एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार भाषा के हैं, यानी कि बहुरूपीय। बहुरूपीय यानी जो भारत और यूरोप दोनों के मिश्रण से बनी हो। बात करें तो फिर हम बताते हैं ऋग्वेद। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो यहाँ पे जगह है, हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो कैसे करते हैं इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन? ऋग्वेद का अध्ययन, ऋग्वेद का अध्ययन करने के लिए कैसे करते थे उस समय पे? देखिए, तो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? इतिहासकार पुरातत्व वेताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो उनसे क्या पता चलता है? वो ये पता चलता है कि उस समय पे जो लिखित स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता था, उस समय पे लिखित उपयोग नहीं किया जाता था, लिखित स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता था। बात करें ऋग्वेद की, ऋग्वेद भी काफ़ी समय के बाद लिखा गया है। ऋग्वेद की बात करते हो आज से 100-200 साल पहले ही लिखा गया है, तो ये बाद में लिखा गया है, बाद में लिखा गया ऋग्वेद, लिखा गया। और इसके जो अवशेष मिले हैं, जैसे कि ऋग्वेद के एक पांडुलिपि पन्ना मिला है, किसकी? पेड़ की छाल पर लिखा हुआ। तो उसमें पता लगा है कि ऋग्वेद का अध्ययन हम कैसे करते हैं? ऋग्वेद के कुछ सूक्त के वार्तालाप के रूप में। किसके? सूक्त वार्तालाप के रूप में करते हैं। यानी कि कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे एक सूक्त दिया गया है, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त। इन्हें इस तरीके से हम क्या करते हैं? उच्चारित करते हैं, नदी सूक्त। नदी सूक्त में हमें बताया गया है किसका? जो हमारे विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र और 2 नदियां हैं, उनके बीच संवाद हो रहा है। विश्वामित्र और 2 नदियां हैं, उनके बीच क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है। संवाद क्या हो रहा है उसमें बताया गया है। और वो नदियां कौन कौन सी है? व्यास और सतलुज, ये 2 नदियां हैं, इनके बीच संवाद हो रहा है। संवाद में क्या कहा है? देखिए मैं बताता हूँ। विश्वामित्र और नदियों के बीच संवाद हो रहा है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ये बताया गया है विश्वामित्र द्वारा। फिर विश्वामित्र के बाद नदियां का जवाब सुनिए। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उसे पार जा सके। नदियाँ कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। तो ये किस में बताया गया है? ये बताया गया है नदी सूक्त में, यानी कि जो व्यास और सतलुज नदी और विश्वामित्र के बीच संवाद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं मवेशी, घोड़े और रथ क्यों इंपॉर्टेंट थे ऋग्वेद में, ठीक है ना। मवेशी और, क्योंकि इसमें दिया गया है मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में बताया गया है। क्या थे ये, क्यों इंपॉर्टेंट रहे, देखते हैं। दरअसल ऋग्वेद में मवेशियों और बच्चों को, यानी खासकर जो पुत्र होते थे, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है। इनके लिए भी क्या है? मवेशी हो गए और बच्चे हो गए, इनके लिए क्या है? अनेक प्रार्थनाएं। अनेक प्रार्थनाएं मैं लिखूंगा कम, बताना चाहूँगा। तो उसमें क्या होता है? घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता है, ठीक है।
काम में लाया जाता है। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते हैं। मवेशी क्या किए जाते थे? जीत कर लाए जाते थे। लड़ाई वैसे जमीन के लिए भी लड़ाई जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो, या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों का उपजाया जा सकता हो। आप कह सकते हो कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। बात करें, इसमें बताया गया बाद में युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम